डर क्या है? डर हमारे ऊपर हावी होने से क्या व्यक्तिगत नुकसान होते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? हम डर का सामना कैसे करें? आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लोगों से हम सवाल करते हैं कि तुम्हें किससे डर लगता है, तो बहुतांश लोग कहेंगे मुझे तो डर ही नहीं लगता। परंतु यह उत्तर पूरी तरह से सच नहीं है। देखा जाए तो डर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल लक्ष्य के मार्ग पर आने वाले डर के बारे में जानेंगे और उस डर से कैसे बाहर निकलना है उस बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि आलोचना का डर क्या होता है। आलोचना का डर लोगों के मन में कहां से आया, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह आलोचना का डर बहुतांश लोगों के मन में रहता है और कोई बताएगा भी नहीं कि उसे आलोचना से डर लगता है। लक्ष्य की राह पर यह आलोचना का डर सबसे बड़ी समस्या है और बहुतांश लोग इसी समस्या के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। लक्ष्य को आधे रास्ते पर छोड़ देते हैं या लक्ष्य को हासिल करने की शुरुआत ही नहीं करते। उसे डर है कि मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा या नहीं। उसे डर लगता है अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे। उसे अपने खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता। उसे पता ही नहीं उसकी क्षमता असीमित है। अन्य प्रकार के डर, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का डर लगता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उस कठिन परिश्रम से डर लगता है। सारे सुख सुविधा, नींद को त्यागने से डर लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सफलता चाहिए, तो आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अपने दिमाग में, अपने मन में गांठ मार के रखो, उसे समझाओ। अगर सफलता चाहिए, लक्ष्य हासिल करना है, तो अपने आप के ऊपर दया करना बंद करना पड़ेगा। खुद को बहाने देना बंद करना पड़ेगा। अपने आप पर तरस खाना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे। आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम खुद ही खुद को रोक रहे होते हैं। अब बात आती है कि डर का सामना कैसे करें। जिनके अंदर डर स्वाभाविक है, उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझानी होगी। अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जितना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी ही तकलीफ होगी। पहले आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं डर के वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूं? क्या डर के वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है, या तो उसके बारे में हम अज्ञानी हैं। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आए और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। जिस क्षेत्र में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति के बारे में जानना शुरू कर दो। इंटरनेट में उस बारे में खोजना शुरू कर दो। उन्होंने क्या गलती की है, उससे भी सीखने की कोशिश करो। उनके सफलता के मार्ग पर कौन सी मुश्किलें थीं? उन्होंने मुश्किलों का सामना कैसे किया? इन सभी के बारे में बारीकी से अभ्यास करना, जिससे डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको डर पर काबू पाने के लिए कुछ सलाह दूंगा। डर पर काबू पाने के लिए एक छोटी सी सलाह है। अपनी रोज की योजना इतनी व्यस्त बनाओ कि आपको डर लगने का समय ही नहीं मिल पाए। अगर आप ऐसी योजना बनाते हैं, उसके अनुसार उस योजना का रोज पालन करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपको महसूस होगा आपका डर खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके लिए अब अपने योजना का पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।